हेलो स्टूडेंट, प्रश्नावली जो हमारी 7.2 है, कक्षा 11 गणित का चैप्टर नंबर 7। तो देखो, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 7.2 सॉल्व की थी। अब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 7.2। तो प्रश्नावली में बहुत ही क्वेश्चन तो बहुत ही कम है, सिर्फ आपके 5 क्वेश्चन है, वो भी बहुत ही ईजी हैं। तो पहले इस प्रश्न के लिए जो भी बेसिक है वो पहले हम आपको बता देते हैं। देखो, यहाँ पे होता है क्रम गुणित। आप बुक में पढ़ेंगे क्रम गुणित किसे कहते हैं। क्रम गुणित, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। और इसका जो साइन होता है, वो चिन्ह होता है, वो इस तरीके का होता है। एक सीधा डंडा खींचेंगे, एक नीचे बिंदी रख देंगे, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। यानी कोई भी नंबर लिखा होगा, जैसे एन नंबर लिखा है और उसके बाद हम ऐसे ये चिन्ह लगा देंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे? एन फैक्टोरियल या एन क्रम गुणित। तो फैक्टोरियल हमें पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो हम जहाँ भी बोलेंगे तो फैक्टोरियल ही बोलेंगे, ठीक। एन फैक्टोरियल। और इसका एक चिन्ह ये भी होता है, या इसको बोलते हैं फैक्टोरियल एन। तो आपको जो भी सही लगे चिन्ह बनाने में, चाहे आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं अथवा ये यूज़ करते हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे कि आपको दिया क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन दिया है, मान लो कह रहा है 5 फैक्टोरियल की वैल्यू ज्ञात कीजिए। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है? मतलब आपको 1 से गुणा करना है 5 तक। इसका मतलब ये होता है 1 से गुणा करोगे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। तो ये अब इन सबको जब गुणा करोगे तो जो आंसर आएगा वही आपकी फैक्टोरियल 5 का मान होगा, या फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होगी। तो 4 पंजे 20 और 20 तियों 60 और 60 दूनी 120 और 120 एकम 120, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? फैक्टोरियल 5 की 120, ठीक। तो अब आ जाओ प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 1 पे। करें मान निकालिए। फर्स्ट में दिया 8 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट दे रखा है 8 फैक्टोरियल का मान निकालना है। तो क्या करेंगे? देखो, इसमें एक बात और आप ध्यान रखना। जैसे अभी हमने आपको 5 फैक्टोरियल की वैल्यू बताई कैसे निकालनी है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं आप 1 से चलें, आप इससे उल्टा चलेंगे। 5 के बाद क्या होता है? 5 के बाद आता है 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो भी गुणा करने पर मान तो एक ही आएगा, ठीक। तो आप उल्टा चल सकते हैं या सीधा चल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ तक पहुँचना है। तो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू ज्ञात करनी, तो आप क्या करेंगे? फैक्टोरियल 8 बराबर लिखेंगे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 3 गुणे, देखो दोबारा लिखते हैं 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी। तो जब आप इन सबको गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 40,320। ये आपकी 8 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो मैं क्या दे रखा था, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। तो 4 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे क्या? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 माइनस 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो 4 तियों 12, 12 दूनी 24, तो 24 माइनस 3 दूनी 6। 24 में से 6 माइनस करेंगे, 4 इधर गए 2 उधर गए, कितने बचेंगे? 18, ठीक। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल की। तो नेक्स्ट क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ।
करा 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर 7 फैक्टोरियल। क्या मतलब अगर इनको आंसर निकालो के 7 फैक्टोरियल आएगा, ये हमें बताना है। तो देखो कर लेते हैं। करा 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर है 7 फैक्टोरियल के। तो पहले तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे। 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो 3 और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी हमने निकाली थी। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या थी 24 और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या थी 6। तो 24 और 6 कितना हुआ 30। लेकिन ये कह रहा था 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर होगा 7 फैक्टोरियल के। तो आप लिख देंगे 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। बराबर लगा के आप काट देंगे, इसको क्या बोलते हैं नॉट इक्वल। बराबर नहीं होगा किसके 7 फैक्टोरियल के। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहे 8 फैक्टोरियल अपॉन में दिया 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का मान परिकलन कीजिए। तो लिख लेते हैं 8 फैक्टोरियल और नीचे क्या दिया है 6 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल। तो इसका हमें मान बताना है। देखो क्या करेंगे, 8 फैक्टोरियल को अच्छा हम क्या लिख सकते हैं 8 गुणे 2 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। और फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। और इसको क्या लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल को 2 गुणे 1 फैक्टोरियल। अब देखो इतना आपको ऊपर दिख रहा होगा 6 5 4 3 2 1। तो 6 5 4 3 2 1 ये सब कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 8 सत्ते 56 और नीचे 2। तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 28। तो चौथे क्वेश्चन देखो क्या दिया है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल बराबर है x अपॉन 8 फैक्टोरियल के। तो हमें x का मान बताना है इसमें। तो आसानी से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें दिया 4। देखो दे रखा है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल बराबर है किसके x/8 फैक्टोरियल के। तो x का मान ज्ञात करना है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 फैक्टोरियल इधर पहुंच जाएगा। इसको लिखेंगे 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल और इधर क्या बचेगा बराबर x। यानी इसको सही तरीके से लिख लो और 8 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो। तो x बराबर 8 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 फैक्टोरियल बट्टे 6 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल बट्टे 7 फैक्टोरियल। ठीक, अब देखो 8 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल अपॉन में क्या है 6 फैक्टोरियल प्लस इसको हम लिखेंगे 8 गुणे 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल। ऐसा हमने क्यों किया क्योंकि हमें मालूम है 6 से 6 फैक्टोरियल कैंसिल कर देंगे। इधर भी 8 से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे। तो 8 सत्ते 56 और इधर सिर्फ प्लस के 8। 56 में 8 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे यानी 64। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा किसका x का।
अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। ऊपर दिया n फैक्टोरियल, नीचे दिया n माइनस आर फैक्टोरियल। तो कह रहा है n बराबर जब 6 हो और r बराबर 2 हो तब हमें मान निकालने हैं, फर्स्ट और सेकंड। सिर्फ आपको n की वैल्यू रखनी है और फाइंड कर दो। क्वेश्चन नंबर 5, ऊपर दे रखा है n फैक्टोरियल, नीचे n माइनस आर फैक्टोरियल। पहला दे रखा है n बराबर 6, r बराबर 2। तो n बराबर 6 रखो पहले, तो ऊपर रखेंगे 6 फैक्टोरियल, नीचे n माइनस आर फैक्टोरियल, यानी 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे 6 फैक्टोरियल तो ऐसे लिखे रहने दो, और इसको 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। और इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल, और नीचे है 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 6 पंजे 30। दूसरे में मैं क्या दिया था, n बराबर 9 दिया था, r बराबर 5 दे रखा था। तो अब की रख देंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल, तो देखो 9 में से 5 के कितना बचेगा, 4। तो आप इसको ऐसे लिखो 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 फैक्टोरियल। और नीचे जब माइनस करेंगे 9 में से 5 के कितना बचेगा, 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखो आप क्या करेंगे, गुणे 4 फैक्टोरियल, क्योंकि हमें 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे। तो इनका गुणा कर लो। तो जब आप इनका गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 15,120। ठीक, तो बहुत ही प्रश्नावली इजी थी, फर्स्ट वाली भी और सेकंड वाली भी। प्रश्नावली जो 7.1 और 2 तो बहुत ही आसानी से हो गई। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर जो हमने सेकंड किया था, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 30 निकाली थी। अब यहाँ से आप 7 फैक्टोरियल की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो जब आप फाइंड करेंगे तो इसके इक्वल नहीं आएगा, यानी आप 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल के। तो इसकी वैल्यू आप कैसे ज्ञात करेंगे, 7 फैक्टोरियल को लिखेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इन सब का गुणा करेंगे। तो अगर 30 आता है तो ये इसके बराबर होगा, अगर नहीं आता पहली बात तो आएगा ही नहीं। 30 कब आएगा, यहीं पे हो रहा 6 7 42, तो देखने से पता चल रहा है, इसलिए ये इसके इक्वल नहीं होगा। तो आप कहने का मतलब ये है कि आप इतनी वैल्यू ऑफ फाइंड करके दिखा सकते हैं, इसका मान जो भी है गुणा करने पर। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी एक्सरसाइज के साथ, प्रश्नावली 7.3।